नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं मैं। आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जानकारी जो है वो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है। जी हां, आज है दिनांक 22 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 को एक बिल जो है वो लागू हो चुका है और वो बिल है श्रम विभाग की तरफ से। वो मैं बिल की आपको खास बात बता देना चाहता हूँ कि जो 38 तरीके के जो नियम थे उसको जो है अब 4 नियमों में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी है तो सबसे पहली बड़ी और अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपको पहले 5 साल में ग्रेजुएटी का नियम था कि आप किसी कर्मचारी हैं और किसी कंपनी में आपको 5 साल हो जाते हैं तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, जो आपके बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपकी 15,000 रुपये सैलरी एग्जाम्पल के लिए, तो 5 साल लगभग नौकरी छोड़ने के बाद में आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये के आसपास आपको एक मुश्त जो राशि वो मिलती। अब उस 5 साल को घटाकर सीधा 1 साल कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि 21 नवंबर 2025 को ये बिल लागू हो गया है। उसके मुताबिक आप जो है वो 1 साल के बाद भी ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से ऊपर है तो अब सभी कंपनियों को जो है वो आपका पूरी बॉडी का चेकअप करवाना अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी में 40 साल के ऊपर के कर्मचारी हैं तो कंपनी आपको सालाना जो है वो आपकी शारीरिक जांच करवाएगी स्वास्थ्य से संबंधित। यहाँ पर तीसरी गारंटी ये ली है, 7 तारीख, किसी भी महीने की 7 तारीख आपकी जो है वो समय अवधि जो है लास्ट रहेगी। जी हाँ, 7 तारीख को आपको भुगतान पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य कर दिया है, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है और आप इससे परेशान हैं तो आप सीधा श्रम विभाग में जाकर इसकी शिकायत लिखित में कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कंपनी में डायरेक्ट अपनी अपील नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे माध्यम से जो है आप इस बात को अपनी बात को आगे लागू करवा सकते हैं। मैं आपका पूर्ण रूप से उसमें सहयोग करूँगा। एक बात और, उसमें जो अब असंगठित वर्ग के जो लोग थे, जैसा कि आपके घरों में जो काम वाले कर्मचारी आते हैं, काम वाली बाइयाँ जो आती है एग्जाम्पल के लिए, उसका आपको जो है पहले निर्धारित कुछ भी नहीं था कि उसको आपको कितना पेमेंट देना है। मिनिमम वेजेस के चलते यहाँ पर जो है उनका पेमेंट फिक्स कर दिया गया है। यानी कि आपके घर पे भी अगर कोई काम करने के लिए आता है तो आपको उसको मिनिमम पे जो है वो देना अनिवार्य है। आप उसको उस पे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा चौथा ये है उसमें कि आप ओवर टाइम से रिलेटेड एक और ऑप्शन उन्होंने, सरकार ने एक जनरेट किया है कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं और आपका जो वेतन जैसे 1 घंटे के हिसाब से 100 रुपया है तो आपको उस दिन 1 घंटा आपने अगर काम किया तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये एडिशनल करके आपको 200 रुपये 1 घंटे के हिसाब से पे किया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके पे के ऊपर कि आपका जो दिन का वेजेस 500 है 600 है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 घंटे के हिसाब से और उसके हिसाब से आपको दोगुना जो पेमेंट वो दिया जाएगा। तो आप जो है ये जानकारी सबके साथ साझा कीजिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।